أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم आयत नंबर 11 से हमने शुरू करना है। और आयत नंबर 11 जो है ये विरासत के बारे में है कि जो शख्स फौत हो जाता है वो जो माल छोड़ के जाता है उसको तरका कहते हैं। ठीक है। अब वो जो तरका है या फिर उसको विरसा कहते हैं। ठीक है। उसको पीछे जो अब उस शख्स के जो बहन भाई हैं या वालिदैन हैं किसको कितना हिस्सा मिलना है ये अल्लाह ताला ने डिसाइड कर दिया। ठीक है। पहले क्या था कि पहले आप वसीयत करके जाएंगे। पहले हुक्म ये था कि आपके लिए अपने माल की वसीयत करना लाजमी थी। ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अब आप अपने 1/3 माल में से वसीयत कर सकते हैं। और वो वसीयत भी उन लोगों के लिए होगी जो कि अम, आपके वारिसीन में जिनका शुमार नहीं होता। ठीक है। जो आपके वारिस हैं ऑलरेडी जिनको आपके माल में से हिस्सा मिल रहा है आप उनके लिए वसीयत नहीं करेंगे। ठीक है। आपकी वसीयत जो है वो या तो किसी नेकी के काम के लिए होगी या फिर किसी ऐसे के लिए होगी जो उस वरासा के अंदर शामिल नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहले हम तर्जुमा देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यूसिकुमुल्लाहु अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है फी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में। ठीक है। तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म करता है लिज़्ज़करी के है मर्द के लिए मिस्लू बराबर या मिसाल हव्विल हिस्सा उनसयैन दो औरतों का। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो आदमी है उसको एक हिस्सा मिलेगा और जो औरत है उसको आधा हिस्सा मिलेगा। यानी एक मर्द का जो हिस्सा है वो दो औरतों के हिस्से के बराबर। ठीक है। एक मर्द का जो हिस्सा है वो दो औरतों के हिस्से के बराबर है। यानी कि अगर औलाद में आपके लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं तो लड़के को लड़की से दुगना मिलेगा। यानी दो हिस्से लड़के के और एक हिस्सा औरत का। अच्छा जी। इन कुन्ना फिर बस अगर हो वो यानी कि वो जो औरतें हैं कुन्ना औरतों के लिए वो जो औरतें हैं निसा अन औरतें फऊ का ज्यादा इस्नातैन दो से। ठीक है। अगर दो से ज्यादा औरतें हों तो फिर क्या होगा फलहुन्ना सुलुसा मा तरक तो फिर उन सब के लिए 2/3 है जो उसने छोड़ा है। ठीक है। यानी कि अगर जो औरतें हैं वो दो से ज्यादा हैं ठीक यानी सिर्फ उसकी बेटियां हैं और जो बेटियां हैं वो दो से ज्यादा हैं तो उस सूरत में हर एक को उन सब के लिए 2/3 माल होगा। ठीक है। व इन कानत वाहिदतन और अगर है उसकी एक ही बेटी यानी अगर तो बेटे और बेटियां दोनों हैं तो फिर जो बेटा है उसको दो हिस्से औरत का एक हिस्सा। और अगर दो से ज्यादा बेटियां हैं तो फिर उन सब के लिए 2/3। ठीक। और अगर एक ही बेटी है तो फिर क्या होगा फलाहन निस्फ फिर उसके लिए आधा है यानी आधा हिस्सा फिर उसको दिया जाएगा अगर एक ही बेटी है। ठीक। वली अबवैही और जो उसके माँ बाप हैं ठीक यानी जो फौत हो गया है उसके जो माँ बाप हैं लिकुल्ली वाहिदिन उनमें से हर एक के लिए मिनहुमा उसमें से असुदुसु छठा हिस्सा है। ठीक है। माँ बाप जो हैं वो दोनों के लिए छठा छठा यानी छठा हिस्सा माँ का छठा हिस्सा बाप का। मिम्मा तरका जो उसने छोड़ा है उस मैयत ने जो तरका छोड़ा है उसमें से इन काना लहू वलद और शर्त क्या है कि अगर उसकी औलाद भी हो यानी जो फौत हुआ है उसकी औलाद भी है और माँ बाप भी हैं तो उस सूरत के अंदर उसके माँ बाप दोनों के लिए छठा हिस्सा होगा। ठीक है। हर एक के लिए छठा हिस्सा होगा। तो इल्लम यकुल लहू वलद और अगर उसकी औलाद ना हो व वरिसहु अबवाहु और उसके सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस बन रहे हो फली उम्मीहि सुलुस तो उसकी जो माँ है उसके लिए 1/3। ठीक है। पहले क्या था कि जो शख्स फौत हुआ है उसकी औलाद भी है और माँ बाप भी है तो उस सूरत में उसकी माँ का छठा हिस्सा और बाप का छठा हिस्सा। लेकिन
अगर उसकी औलाद नहीं है तो फिर क्या होगा जी, और उसके जो वालिदैन हैं वो ही उसके वारिस बन रहे हैं, तो फिर उसकी वालदा के लिए एक तिहाई है, ठीक है। और फ़इन कान लहू, फिर अगर हो उसके लिए, यानी उस यानी जो जो फौत हुआ है उसके इखवतुन, भाई या बहनें, ठीक है, भाई बहनें हो, फली उम्मिहि सुदुस, तो उस सूरत में उसकी माँ का हिस्सा क्या होगा, छठा हिस्सा, ठीक है। अगर उसके सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, माँ बाप ही सिर्फ वारिस बन रहे हैं, उस सूरत के अंदर माँ का तिहाई हिस्सा होगा। और अगर उसके बहन भाई भी हैं तो उस सूरत में माँ का हिस्सा कितना होगा, छठा होगा। हाँ, अब ये जो आपने सारी तकसीम करनी है ये कब करनी है, मिन बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद, यूसी बिहा, जो जिसकी उसने वसीयत की, यानी वो जो शख्स था जो फौत हुआ, अगर वो वसीयत करके गया है तो पहले उसकी वसीयत की तकमील की जाएगी। औ दैनिन, या उसके जिम्मे कोई कर्ज है, पहले उसका कर्ज अदा किया जाएगा, ठीक है। और जो उसकी तजहीज़ो तकफीन, यानी उसके जनाजे के अंदर, उसके कफन दफन के अंदर जो भी सारे खर्चा आएगा वो निकाला जाएगा, उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, उसके जिम्मे जो कर्ज है वो पूरा पूरा किया जाएगा। उसके बाद जो माल बचेगा उसमें से फिर ये जो सारी तकसीम है ये की जाएगी। आबाउकुम, तुम्हारे माँ बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारी औलादें, ला तदरूना, तुम नहीं जानते, अय्युहुम, के उनमें से कौन, अकरबु, तुम्हारे ज्यादा करीब है, लकुम, तुम्हारे, नफा, नफा के लिहाज से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें बहुत सी दफा ऐसा लगता है कि भाई औरत को कम हिस्सा क्यों दिया जा रहा है, माँ बाप का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए था, बीवी का हिस्सा भी हमने नहीं पढ़ा, आगे आएगा, बीवी का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए था, माँ का हिस्सा ज्यादा होना चाहिए था, बेटी जो है वो कमजोर होती है उसका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए था, तो ये सारी चीजें, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसके अंदर क्या हिकमत है, किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए ये तुम नहीं जानते। तुम्हारे माँ बाप में से, तुम्हारी औलाद में से कौन तुम्हारे लिए नफे के लिहाज से ज्यादा करीब है, किसको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, ये अल्लाह ताला ही जानता, ठीक है। फरीदतम मिन अल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, अब आप इसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं कर सकते। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलीमन हकीमा, वो बहुत ज्यादा इल्म वाला है और बहुत ज्यादा हिकमत वाला है। उसके बाद अगली आयत जो है वो भी वरासत से रिलेटेड है, वो हम आज नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वाली जो आयत है वो जरा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, ठीक है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको जरा याद करने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट इस तरह बनाना है कि आपने लिखना है एक जो फौत हो रहा है, ठीक है, दरमियान में आपने मैयत बनानी है, और उसके इस साइड के ऊपर बहन भाई बनाने हैं, इधर आपने उसकी औलाद बनानी है, औलाद की आगे आपने फर्दर बेटे और बेटियां बनानी है, फिर आपने साथ में माँ लिखनी है, फिर उसका बाप का मेंशन करना है, ठीक है, जितने भी उसके रिश्ते बन सकते हैं उन सबको करना है। और जितने रिश्तों की हमने अ, तकसीम पढ़ ली उसको आपने वहां पर मेंशन करना है, ठीक है, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आज हम सिर्फ ये एक ही आयत पढ़ते हैं, आपने अच्छे तरीके से इनके वर्ड्स को देखना है, इसको समझना है और इसकी तफसीर को आपने पढ़ना है, ठीक है। और कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं आपसे इसके बारे में क्वेश्चन करूंगी। इसके अंदर जो हमने कुछ चीजें जो है, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसके अंदर एक निस्फ है, ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोग नोट डाउन कर लें। निस्फ कहते हैं आधे को, ठीक है, यानी टोटल माल का जो आधा हिस्सा है वो निस्फ कहलाता है। उसके अलावा आपके पास रोबो होता है, ठीक है। रोबो क्या होता है, जो चौथा हिस्सा होता है उसको रोबो कहते हैं, ठीक। 1/4 जो होता है ना वो होता है रोबो, ठीक। उसके बाद आपका जो सुमुन है, ठीक है, सुमुन का भी वर्ड यूज होगा, वो होता है 1/8, यानी आठवां हिस्सा, ठीक। मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ सिर्फ इसमें। हम्म निस्फ है, निस्फ कहते हैं 1/2, ठीक, यानी के आधा हिस्सा। उसके बाद आपके पास है
रुबो वो क्या है जी, 1/4, ठीक। और उसके बाद है आपके पास तुमन, वो क्या है जी, 1/8, ठीक। और उसके बाद आपके पास, हाँ जी बिल्कुल, एक तिहाई यही होता है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास जो वर्ड यूज होगा उनमें से एक वर्ड है जी, ये कैसे करते हैं क्या, हम्म एक है आपके पास सुलूसान, ये होता है 2/3। फिर एक होता है आपके पास सुलुस, ठीक है, ये होता है 1/3। और इसके अलावा आपके पास होता है एक सुदुस, ठीक है। सुदुस होता है 1/6। तो ये आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट है। मिस 1/2, रुबो 1/4, सुमुन 1/8, सुरुसान 2/3, सुलुस 1/3, और ये इसके अंदर मिक्स हो गया सुदुस है ये 1/6, ठीक है। वो ये आपने पढ़ लेना है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मिक्स होगा, इसलिए मैं अगली आयत के ऊपर नहीं जा रही। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको कहा है कि एक चार्ट ड्रॉ करें और उसके सारे रिश्ते लिखें मैयत के, और फिर उनकी तकसीम लिखें जितनी हमने पढ़ ली है। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम कल इसको दोबारा से एक दफा मैं आपसे सुनूंगी भी, आपसे दोबारा से डिस्कस भी करेंगे इसको, और उसके बाद फिर हम अगली आयत की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछें, वरना फिर हम इसको मुकम्मल करें।